दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 आज है रिजल्ट का दिन और दिल्ली के मुसलमानों के लिए बहुत बुरी खबर और एएमआईएम के चाहने वालों के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। सुबह के जब रुझान सामने आए तो दिल्ली के 70 विधानसभा के सीटों में से एक सीट पर एआईएमआईएम लीड कर रही थी, जिसका नाम है ओखला विधानसभा सीट। बाकी 40 से ज्यादा सीटों पर 43 सीट पर बीजेपी लीड कर रही थी, 23 सीट पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही थी और 3 सीट पर कांग्रेस लीड कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ा 8, 9, 10, 11, 12 और इस वक्त 11 बज रहा है, तब रुझानों में काफी फेरबदल देखने को पड़ा। इस वक्त बीजेपी 41 सीट पर लीड कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 29 सीट पर लीड कर रही है। इस वक्त तक ओखला विधानसभा सीट में कुल 23 राउंड के वोटिंग काउंट होने थे, जिसमें से 3 राउंड कंप्लीट हुए, यानी 20 राउंड बाकी थे। उन 3 राउंड में जो रुझान थे वो अमानतुल्लाह खान के फेवर में थे। अमानतुल्लाह खान 12,689 वोट लेकर पहले नंबर पर थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के मनीष चौधरी हिंदू वोट लेकर 8,214 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे और शिफाउर रहमान खान 5,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर थे। लेकिन जैसे ही चौथे राउंड की वोटिंग काउंट हुई तो हालात काफी हद तक एमआईएम के लिए स्टेबल हुए। तब अमानतुल्लाह खान 17,575 वोट के साथ पहले नंबर पर थे और शिफाउर रहमान साहब 8,850 नंबर के साथ दूसरे नंबर पर थे और उन्होंने बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट मनीष चौधरी 8,298 वोट के साथ इस वक्त तीसरे नंबर पर चल रहे हैं फिलहाल। अब ये मत सोचो कि अमानतुल्लाह खान एक नंबर पे है तो वो 2 नंबर में नहीं आएगा, एमआईएम ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। पहले राउंड पर एमआईएम ऊपर थी, दूसरे तीसरे राउंड पर एमआईएम 3 नंबर पर थी, अब चौथे राउंड पर एमआईएम दूसरे नंबर पर है। अभी लगभग 19 राउंड बाकी है। कितना रिजल्ट बदलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ओखला में एमआईएम के लिए फिलहाल पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, लेकिन मुस्तफाबाद में एमआईएम के लिए काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स है। मैं नहीं जानता हूं कि मुस्तफाबाद के मुसलमानों ने क्या किया है, मैं नहीं जानता, क्योंकि यहां पर 20 राउंड में से 7 राउंड की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 49,751 वोट के साथ आगे चल रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट मुसलमानों के वोटों के दम से 13,066 वोट लेकर दूसरे नंबर पर चल रहा है। कांग्रेस का वोट कटवा पार्टी 2,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर चल रही है। चौथे नंबर पर बीएसपी का कैंडिडेट 845 वोट के साथ चौथे नंबर पर और एआईएमआईएम के कैंडिडेट ताहिर हुसैन साहब, जिनकी इतनी बड़ी कुर्बानी है, उनको सिर्फ 718 वोट मिला है। वेल, यहाँ पर भी 13 राउंड की वोटिंग अभी बाकी है। हम लोग नहीं जानते कि यहाँ कितना फेरबदल होगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है। अब ये जो वो रिजल्ट थे जो 11:30 बजे तक के आसपास मेरे पास आए, अब मैं आपको सीधा लाइव रिजल्ट बताऊंगा। तो ग्राफिक्स मेरे पास नहीं है, पर आप एमआईएम के चाहने वाले हैं, आप इसीलिए इस वीडियो में आए हैं, क्योंकि आपको एमआईएम के बारे में जानना है। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बीजेपी जीते कौन आम आदमी पार्टी जीते, आई डोंट केयर। एमआईएम की क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है, उनके अकॉर्डिंग फिलहाल 43 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है और 27 सीट पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। तो जो लोग आम आदमी पार्टी के चाहने वाले हैं, मैं उनको बता दूं कि ये जो 43 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है, एक्चुअली में कुछ सीट पर 6 राउंड वोटिंग काउंट हुए हैं, कुछ सीट पर 4, कुछ सीट पर 10, यानी लगभग लगभग 50% अभी राउंड बाकी है, 50%। तो अभी 2-3 घंटे में ये रिजल्ट काफी हद तक बदल जाएगा। और जहां आम आदमी पार्टी की बात है तो वो 28 सीट पर लीड कर रहे हैं और उन 28 सीटों पर भी 4, 5, 6, 7 राउंडिंग की काउंटिंग हुई है। फिलहाल 10-10, 15-15 राउंड बाकी है काउंट करने के लिए, तो रिजल्ट काफी हद तक बदलेगा। लेकिन हमें मतलब है मुस्तफाबाद और ओखला से। तो इस वक्त जो मैं अभी आपको लाइव बताने वाला हूं कि ओखला में इस वक्त क्या कंडीशन है, तो दिल थाम कर बैठिए और सुनिए। ओखला में अब भी बता रहा है कि 4 राउंड की ही वोटिंग कंप्लीट हुई है, सेम रिजल्ट है, क्योंकि जब तक ये 5वें राउंड की वोटिंग कंप्लीट नहीं होगी काउंटिंग, तब तक यहाँ का रिजल्ट नहीं बदलेगा। फिलहाल यही है। और मुस्तफाबाद में देखते हैं कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं, क्योंकि ये हर आधे घंटे में चेंज होता है, हर आधे घंटे में। ओके, मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद,
राइट। तो मुस्तफ़ाबाद में देखिए, मुस्तफ़ाबाद में पहले 7 राउंड की वोटिंग कंप्लीट हुई थी। अब 8 राउंड की वोटिंग जब आई है तो ताहिर हुसैन साहब 5 नंबर से 4 नंबर में शिफ्ट हो चुके हैं। उनको 1138 वोट मिला है, जबकि पहले नंबर पर बीजेपी का नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है जिनको 56,964 वोट मिला है। अब समझने वाली बात ये है, देखिए, मुस्तफ़ाबाद में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। यहाँ पर मुस्लिम वोट सबसे ज़्यादा है। अगर वोटों का विभाजन भी हुआ है तो कितना हुआ है? आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को 15,930 यानी 16,000 वोट पकड़िए। कांग्रेस को 2,500 के आसपास वोट मिला तो ये हो गए 18,500। एमआईएम को मिला 1,193 यानी 20,000 वोट मुसलमानों के दिख रहे हैं। और यहां पर गैर मुस्लिम वोट 56,964 है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन यहां पर अभी 12 राउंड की वोटिंग बाकी हो सकता है। 8 राउंड जो चला है वोटिंग वो गैर मुस्लिम एरिया से खुला है। अभी जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया का जो काउंटिंग है वो बाकी है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। क्या मुस्तफ़ाबाद के मुसलमानों ने बीजेपी को वोट कर दिया? हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। लग तो ऐसे ही रहा है, या फिर कोई बहुत बड़ी हेरा फेरी हुई, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी से काफ़ी ऊपर। ये कैसे हो सकता है कि मुस्तफ़ाबाद मुस्लिम मेजोरिटी सीट में बीजेपी के कैंडिडेट को 56,000 57,000 वोट अब तक पड़ चुके हैं? ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि मुस्तफ़ाबाद में अगर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में इतना वोट बीजेपी को मिला, लेकिन ओखला में तो ऐसा कंडीशन नहीं है। ओखला में सही जा रहा है। ओखला चूंकि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है यहाँ पर भी, और यहाँ पर बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसको सिर्फ 8,298 वोट मिला है, जबकि जो मुसलमानों का वोट है आम आदमी पार्टी को 17,575 और इमाम कैंडिडेट को 8,850, यानी अप्रॉक्स 26,000 मुस्लिम वोट दिख रहा है और गैर मुस्लिम वोट 8,000 दिख रहा है। यानी यहाँ दिख रहा है क्या मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। तो यहाँ पर ये क्या लफड़ा चल रहा है भाई, ये बता पाना काफी मुश्किल मुश्किल है। अब देखो, जिन दिल्ली के मुसलमानों ने एमआईएम का साथ नहीं दिया और बीजेपी को हराने के चक्कर में आम आदमी पार्टी के साथ चले गए या फिर कांग्रेस के साथ चले गए, तो भैया उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। फिलहाल तो बीजेपी सरकार बनाते हुए दिख रही है, आम आदमी पार्टी का बहुत भयानक नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और अगर ओखला से या फिर मुस्तफाबाद से एमआईएम नहीं जीती तो तुम्हारी तो 5 साल तक बैंड बजा और कोई तुम्हारे लिए बोलने वाला नहीं होगा। अगर कांग्रेस कांग्रेस तो एक सीट भी नहीं जीत रही है। ये जो आरिबा खान थी ना, आरिबा खान, जो खूब ढिंडोरा पिटती थी कि हाँ यहाँ से एमआईएम का कुछ नहीं होने वाला है, उनको वोट देखिए कितना मिला है। उनका तो और ज़्यादा ख़राब हालत है। ओखला ओखला लाइव दिखाता हूँ आपको, मैं आपको पुराना नहीं दिखाऊंगा। ओके, ये आरिबा खान। आरिबा खान को कुल 3,420 वोट मिला है, जिससे साबित होता है कि कांग्रेस एक वोट कटवा पार्टी है। अगर यहाँ से कांग्रेस जोर नहीं लगाती तो 3,420 वोट जाते शिफाउर रहमान साहब के पास, तो टक्कर और ज़्यादा हो जाती। तो चूंकि आरिबा खान कांग्रेस की कैंडिडेट है और ऐसा भी मैं कह सकता हूँ कि वो कौम की गद्दार है, क्योंकि शिफाउर रहमान 5 साल से जेल से है, उनको जीतना ज़रूरी था। आरिबा खान पहले से काउंसिलर पर इनको एमएलए बनने की चुल पड़ी हुई थी और इन्होंने 3,000 वोट मुसलमानों के खराब कर दिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस को वोट किसी भी हाल में ना किया जाए। तो देखिए, अभी 11:30 बज रहे हैं, आप जब वीडियो देख रहे हैं तब हो सकता है 1 बजे। तो जब तक 3 4 5 नहीं बज जाते, 5 बजे तक ही कंफर्म हो पाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, एमआईएम सीट जीत रही है या नहीं जीत रही है। फिलहाल ओखला में एमआईएम का बहुत अच्छा चल रहा है, वो दूसरे नंबर पर है और इंशाल्लाह 1-2 घंटा में वो लीड भी करेगी। मैं वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। बट मुस्तफ़ाबाद में एमआईएम का बहुत बुरा हाल है और ये बहुत अफ़सोस की बात है। यानी एमआईएम मुश्किल से एक सीट ही जीत सकती है, या फिर एआईएम का खाता दिल्ली में नहीं खुलेगा। जैसे कि मैंने कहा था कि दिल्ली या फिर कहीं भारत के मुसलमानों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं ये लोग। इतने ख़राब हो चुके हैं, इनका दिमाग इतना कांग्रेस ने बिगाड़ दिया है कि ये लोग बीजेपी को हराने के चक्कर में देखते हैं कौन जीत रहा है उसको वोट करो। अबू जहल को हराने के लिए अबू लहब को वोट करो, उतबा, रबिया, शेबा, जिसको चाहे उसको वोट कर दो। जो लोग नबी के दुश्मन हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो कौम के दुश्मन हैं, सबको वोट कर दो। तो खैर ठीक है, जो रिजल्ट आएगा मुझे तो कबूल है भाई, अल्लाह ताला की जो मर्जी है। अगर दिल्ली के मुसलमानों के लिए बीजेपी बीजेपी आनी चाहिए तो आनी चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें, अल्लाह की मर्जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ही देर बाद, तब इंशाल्लाह समझ में आएगा कि हिमायत जीत रही कि नहीं जीते। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप अगर ओखला से या मुस्तफ़ाबाद से इस वीडियो को देख रहे हैं, काउंटिंग सेंटर पर है या फिर आप ऑनलाइन कहीं पर चेक कर रहे हैं, तो आप कमेंट पर डालिए कि इस वक्त
क्या पोजीशन है एमआईएम की और आपको क्या लगता है कि एमआईएम सीट निकाल पाएगी ओखला से या फिर नहीं? और मुस्तफाबाद के लोगों ने क्यों एमआईएम को वोट नहीं किया होगा? इसका एक रीज़न ज़रूर कमेंट में मुझे दीजिएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो जल्दी आपके तक पहुँच जाए। लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि वीडियो दूसरे लोगों तक पहुँचे और फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।